हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा खत्री चैनल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बताया था और इसके अलावा इसकी मेजर डिविजन्स बताई थी। आज हम देखेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स आते हैं, लिविंग बीइंग्स आते हैं, उनका ताल्लुक या उनकी जो स्ट्रक्चर किस तरह की है, वो फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो ये सब जो है वो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो एडवांस रिसर्च के मुताबिक 20th सेंचुरी के अंदर बायोलॉजी की बहुत सारी डिविजन्स हैं। उनमें से कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फा जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है व्हिच मींस टू फॉर्म, एंड द लोगोस इज मींस डिस्कोर्स या नॉलेज, या फिर हम इसको स्टडी भी कहते हैं। तो क्या होता है इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं कि एक्सटर्नली उसके फीचर्स क्या हैं, वो एक्सटर्नली किस तरह से दिखता है, उसकी किस तरह से शेप है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और फिर हमारे पास सेकंड टर्म है या सेकंड जो ब्रांच है बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट्स द एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में हमें जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना होता है तो उसको ऑब्जर्व करने से पहले, उसको देखने से पहले हमने उनको कट करना होता है। तो इसीलिए इसका टर्म जो है ग्रीक लैंग्वेज से निकला गया है, जिसका एना का मतलब होता है पार्ट या फिर अप, एंड टॉम मीन्स टू कट आर कटिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम उसके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं। स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करके उनको ओपन करेंगे तो हमें इंटरनल पार्ट्स उनके नजर आएंगे कि इंटरनली इनके अंदर ये चीजें पाई जा रही हैं। फिर हमारे पास है थर्ड ब्रांच, दैट इज दी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। तो सेल ट्रम है, ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है कंपार्टमेंट। एंड देन बायोस जो है वो ग्रीक वर्ड है, और इसके अलावा लोगोस भी एक ग्रीक वर्ड है। तो बायोस का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब डिस्कोर्स आर स्टडी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है, सेल किन चीजों का बना हुआ है। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस मिलेगा, सेल के अंदर हमें जेनेटिक मेकअप मिलेगा, उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज मिलेंगे। तो वो सब चीजें किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या उनके अंदर मौजूद है, उनकी स्टडी जब हम करेंगे, हम पढ़ेंगे उनको, तो हम कहेंगे हमने सेल बायोलॉजी की स्टडी की। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज। फिर हमारे पास आ जाती है एक और ब्रांच है, दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। हिस्टोस, हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू भी कहा जाता है इसको, वेब भी कहा जाता है, एंड लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, जैसे कि हम अगर जो मल्टी सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि सेल जो होता है वो ग्रुपिंग करता है। अगर सेल की ग्रुपिंग होती है तो वो क्या बनाता है, वो टिश्यू बनाता है। अब टिश्यू किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं, वो हम आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। प्लांट के अंदर भी टिश्यूज हैं, हमें एनिमल्स के अंदर भी टिश्यूज मिलेंगे। अच्छा, वो किस तरह से स्ट्रक्चर है उनका, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि वो हिस्टोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उनकी टिश्यूज की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी टर्म ग्रीक वर्ड फाइसिस से निकला गया है, इट मींस नेचर, एंड लोगोस मींस डिस्कोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो टिश्यूज लेवल की स्टडी की, हमने टिश्यू देखा, अब टिश्यू किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम ऑर्गन्स की अगर बात करें तो ऑर्गन्स किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके फंक्शन की स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, दैट इज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड टैक्सिस, इट मींस अरेंजमेंट, नोमोस मींस नेमिंग सिस्टम। तो इसमें हम क्या तो देखें तो 2.5 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। अब इस 2.5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाए, किस तरह से उनको ग्रुपिंग में रखा जाए, तो उनको ग्रुप में रखना, उनको नेमिंग सिस्टम यूज करके नेमिंग देना, उनको प्रॉपर जो है वो क्लासीफाई करना, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसलिए टैक्सोनॉमी है ये किस्म का प्रिंसिपल या एक रूल हो जाता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब भी करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको प्रॉपर नेमिंग देते हैं, जिसे हम साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। सो दिस इज द टैक्सोनॉमी। उसके बाद जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी की स्टडी करता है उन्हें हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का फादर है, जिसे हम कैरोलस लिनियस कहते हैं, वो है
फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमिस्ट हम जिसे कहें। फिर हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। जेनेसिस मींस डिसेंट और ओरिजिन। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी को। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा जेनेटिक मेकअप या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स में मौजूद है और वो उसके प्रोजेनी में या उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है। तो वो प्रोजेनी में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते हैं उसे हम कहते हैं हेरिडिटी और इसकी स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स। फिर हमारे पास है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। तो ये ग्रीक लैंग्वेज एम्ब्रियोन, एम्ब्रियोन का मतलब है एम्ब्रियोस एंड लोगोस मींस डिस्कोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं कि एक सिंगल सेल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट से जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं और उस प्रोग्रेसिव चेंजेस के रिजल्ट में एक मल्टी सेल्यूलर इंडिविजुअल जो बनता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर एम्ब्रियोलॉजी। तो देयर इज अ स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर डेवलपमेंटल जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ। तो फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल जिसे हम जाइगोट कहेंगे, फर्टिलाइज्ड सेल होगा जिसे हम जाइगोट कहेंगे, उस सिंगल सेल से एक पूरा मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बनता है, एक मल्टी सेलुलर बेबी बनता है। तो उस इंडिविजुअल को, उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो बीच में दौरान जो टाइम था उसके दौरान उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं उन्हें हम डेवलपमेंटल अ, उन्हें हम डेवलपमेंट कहते हैं और उसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं दूसरे टर्म में, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका ताल्लुक या उनका रिलेशनशिप जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है या नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ है, जो भी इन्वायरमेंट में। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि वाटर भी है, सनलाइट भी है, टेम्परेचर भी है, हवा भी है, जिसमें हमारे पास गैसेस आ जाती हैं। तो वो सब चीजें जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है। हमें वाटर भी चाहिए, मतलब एक अगर लाइफ है तो उसको पानी भी चाहिए जिंदा रहने के लिए, अगर पौधे हैं तो सनलाइट भी यूज कर रहे हैं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो गैसेस भी इस्तेमाल कर रहे हैं एनवायरनमेंट से। तो वो सब चीजें जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है उसका लिविंग फैक्टर के साथ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ताल्लुक है, दैट उसकी स्टडी को हम जो है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी या फिर दूसरे टर्म में हम इसको इकोलॉजी भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है एक और टर्म पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी ग्रीक वर्ड पैलियोस से निकला है, व्हिच मींस एंशियस, एंड द ओंटास मींस बीइंग एंड लोगोस मींस डिस्कोर्स। व्हाट डज इट मीन, के इसका मतलब क्या हो रहा है? पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं उन पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को। पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ मतलब क्या, कि वो अभी मौजूद नहीं है, वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उनके अंदर, उनकी जो बॉडी थी, उनके कुछ पार्ट्स जो है वो प्रिजर्व रह गए हैं, उनकी बॉडी के वो पार्ट्स डिके नहीं हुए हैं, तो वो पार्ट्स जो बॉडी के रह गए हैं, उन पार्ट्स की अगर हम स्टडी करते हैं, जिन्हें हम फॉसिल्स भी कहते हैं, तो फॉसिल्स की जनरली तो सिंपल टर्म जो ये पैलेंटोलॉजी इसका मतलब यही होता है कि सिंपल टर्म में हम इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पर फॉसिल्स कौन से? फॉसिल्स मतलब वो जो पास्ट में थे, लेकिन उनकी बॉडीज जो थी जब वो मर गए, उनकी बॉडीज जो थी उनकी डिके होने के बजाय, डिकम्पोज होने के बजाय प्रिजर्व्ड हो गई, उनके अंदर जो है कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से उनकी बॉडी के पार्ट्स जो है वो फिक्स्ड हो गए। तो उन फिक्स्ड पार्ट्स को जब हम खुदाई करके निकालते हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के अंदर भी दो टर्म्स आते हैं, एक होता है पैलियोबोटनी, एक होता है पैलियोजोलॉजी। पैलियोबोटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, यानी प्लांट से रिलेटेड जो फॉसल्स होंगे उनकी स्टडी करेंगे, और पैलियोजोलॉजी में हम एनिमल से रिलेटेड फॉसल्स की स्टडी करेंगे, तो उसे हम पैलेंटोलॉजी कहेंगे। फिर हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये जो है एक ऐसी मतलब टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया गया है लाइफ के लिए या लाइफ से रिलेट है ये टेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए, इट्स अबाउट टेक्निक्स, तो इसमें टेक्निक्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप या उसके जीन के अंदर मैनिपुलेशन लेकर आते हैं। वो मैनिपुलेशन क्या होता है? वो मैनिपुलेशन ये होता है कि हम
अगर किसी किस्म का डिजायरेबल चेंज लाना चाहते हैं तो उसके जीन के अंदर एक जीन के स्ट्रक्चर के अंदर उसके चेंज लाना, उससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट्स हासिल हो सके, तो वो डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए, उस डिजायरेबल कैरेक्टर को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन के अंदर मैनिपुलेशन लेकर आते हैं। तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजों के अंदर हमारे पास जो है वो अभी हमें अचीवमेंट हासिल हुई है, जैसे कि हमारे पास इंसुलिन है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो वो सारी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें हासिल हुई है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे सोशल बायोलॉजी की। सोशल जो वर्ड है ये लैंग्वेज लैटिन से निकाला गया है। सोशल व्हिच मीन्स टू एसोसिएट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, सोशली वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। फिर हमारे पास आ जाते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी ये ग्रीक टर्म पैरा मीन्स अप एंड साइटो का मतलब होता है फूड एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। अब कौन से पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो दरअसल में पैरासाइट हम उन्हें कहते हैं जो कि फूड के पर्पस के लिए या अपनी जो है वो किसी ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए किसी होस्ट की बॉडी में जाता है और होस्ट की बॉडी में जाकर वहां पर क्या करता है, वहां पर एक तो वो फीड भी करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन अपने होस्ट को जो होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन देता है, यानी उससे जो है वो नुकसान देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज काज होती हैं या इन्फेक्शन पैदा होते हैं। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल सके वो किस तरह से ट्रांसमिटेड हो रहे हैं हमारे पास, और उसकी क्या कंपोजिशन है और किस तरह से उसको हम जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो इसकी स्टडी को या पैरासाइट्स की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काज करवाता है, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो उसमें हम प्लाज्मोडियम जो है वो एक मलेरियल काजिंग एजेंट है जो कि इंसानों में मलेरिया काज करवाता है। पैरासाइटोलॉजी में ही करते हैं। फिर हमारे पास एक और टर्म है दैट इज फार्माकोलॉजी। तो ग्रीक टर्म फार्माक मींस ड्रग्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ड्रग्स के अबाउट स्टडी करते हैं। अब कौन से वाले ड्रग्स, ड्रग्स वो जिससे हमारी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। तो मेडिसिन वगैरह जो बनानी होती हैं उनके लिए कुछ एक यूजफुल या एक समझे के फायदे की जो ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि उससे कुछ जो है वो मेडिसिन बनाई जाए, जो कि मेडिसिन को हम लेते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग उन मेडिसिन का यूज करते हैं। वो मेडिसिन जो होती हैं उनके अंदर जो बनाने का प्रोसेस होता है या उनके अंदर जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उसकी स्टडी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी। फिर हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे पास एक लास्ट ब्रांच है इसकी, दैट इज दी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अब वो वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक किसके साथ होता है, जिनका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। तो हम देखते हैं कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अ प्रोटीन, प्रोटीन है हमारे पास जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर लिपिड है, या फिर न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए जो आ जाता है वो किस तरह से है, किसके बने हुए हैं, कौन कौन सी कंपोजिशन है। तो उनकी स्टडी को जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन चीजों की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, के वो जो है वो किन किन चीजों के बने हुए हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम आर दोज मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं।